दोस्तों, एक तरफ कल इंडियन टीम ने काफी शर्मनाक हार दर्ज की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहीं पर वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप के 20वें मुकाबले में भारतीय टीम को भी एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के सामने। जानिए क्या है पूरा मामला और हर एक चीज को मूवमेंट को हम बताने वाले हैं और कहां पर टीम इंडिया ने मुकाबले को भी गंवाया। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एक हारा हुआ टीम इंडिया ने यह मुकाबला गंवाया तो यह गलत नहीं होगा। मतलब आप सोचो कि अगर कोई टीम मुकाबला 4 रनों से गंवाती है तो वो कितना ज्यादा क्लोज पहुंच चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 4 रन भी थे वो हमारी गलती की वजह से ही रह गए, वरना ये जो 4 रन थे वो हम 46वें या फिर 47वें ओवर में ही मुकाबले को फिनिश कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले को हम अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर पाए। हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कुछ कहा और उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में भी क्या कुछ कहा कि हम रोहित शर्मा सर से बातें करेंगे। चलिए सारी चीजों को बताता हूं। दरअसल वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का ये 20वां मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया और जहां पर इंग्लैंड के सामने थी भारतीय टीम जो अपना 2 मुकाबला हार कर आ रही थी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों से। तो ऐसे तौर पर उनको सेमीफाइनल में अपना स्पॉट पक्का करने के लिए यह मुकाबला काफी ज्यादा जरूरी था। वहीं पर इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला इस वजह से जरूरत था क्योंकि वो अपनी जगह को बिल्कुल भी पक्का करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और शुरू में क्या होता है कि टॉस जीतकर इंग्लैंड की जो टीम है वो पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है। पहले बल्लेबाजी करने आती है इंग्लैंड की टीम और गेंदबाजी में हमने काफी ज्यादा कंट्रोल से गेंदबाजी की। शुरू के जो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे उन्होंने 10 ओवरों में बिना विकेट खोए 44 रन बना दिए थे। ओपनिंग उनकी काफी अच्छी हो गई थी क्योंकि 10 ओवर बीतने के बाद ठीक ठाक रन भी थे और उनके कोई विकेट नहीं गिरी थी। और यहां से अब 20वें ओवर तक जाते जाते इंग्लैंड केवल 1 विकेट खोती है और एमी जोन्स ऑलरेडी सेट थी और वो अच्छी पारियां खेल रही थी। साथ ही साथ एमी जोन्स के साथ आती है इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट और अब वो एमी जोन्स का साथ देने लगती है। एमी जोन्स भी एक शानदार 56 रनों की पारी खेलती है और 30वें ओवर तक जाते जाते इंग्लैंड की जो टीम थी वो 200 रन तक पहुंच चुकी थी और वहां से जो 137 रन तक 30 ओवर तक इंग्लैंड की जो टीम थी 137 पर एक विकेट उनका गिरा था और यहां से एमी जोन्स 56 रन बनाकर आउट हो जाती है और कप्तान हेदर नाइट ऑलरेडी जो अच्छी पारियां खेलना चालू कर दिया। और वहां से कप्तान हेदर नाइट जो थी केवल 76 गेंदों पर ही 109 रन की पारी खेलती है, अपना एक शानदार सेंचुरी लगाती है। लेकिन एक रनआउट के तौर पर मैं कहूं कि एक अनफॉर्चुनेट रनआउट के तौर पर कप्तान हेदर नाइट जो थी वो अपना विकेट खो देती है और बाद में वो 109 रन बनाकर पेविलियन लौट जाती है। ये दोनों जो बल्लेबाज थे यानी एमी जोन्स और साथ ही साथ कप्तान हेदर नाइट, इन दोनों लोगों की बल्लेबाजी के बदौलत जो इंग्लैंड की जो टीम थी किसी तरीके से 288 यानी 288 के लक्ष्य को प्राप्त करती है निजी 50 ओवरों की बल्लेबाजी करने के बाद। और ये उनके लिए काफी ज्यादा बड़ा स्कोर भी था क्योंकि जो भारतीय और महिला टीम थी वो पिछले 2 मुकाबले गवा कर आ रही थी, यानी उनका प्रेशर था जीत का और इस वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर में खिलाड़ी उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाता है, आप सभी को पता था और वो प्रेशर हमको देखने को मिला। हालांकि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है तो शुरू में एक वक्त ऐसा भी नहीं लगा था। शुरू में भारतीय टीम के साथ प्रतिका रावल आती है और साथ ही साथ स्मृति मानधाना बल्लेबाजी करने आती है और इन दोनों की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत 2 ओवरों तक दिलाई। हालांकि प्रतिका रावल जो है वो तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हो जाती है और अपना विकेट खो देती है। उनका इससे पहले एक कैच भी छूटा था लेकिन उस कैच का वो कुछ ज्यादा फायदा उठा नहीं पाती है और इस वजह से वो जल्दी आउट हो जाती है। लेकिन तीसरे नंबर पर आए हरलीन देओल ने एक छोटी लेकिन इंपैक्टफुल पारी खेली जहां से इंग्लैंड की टीम थोड़ी बहुत पकड़ बना रही थी। हरलीन देओल आती है और 1 ओवर में 2, 1 ओवर में 1 और 1 ओवर में 2 यानी 3 ओवर में कुल 5 चौके लगाकर इंग्लैंड की टीम पर दबाव बना देती है और वहां से अचानक से जो था वो मोमेंटम भारत की तरफ चला जाता है और हालांकि वो 5 चौके लगाने के बाद अपना विकेट खो देती है। लेकिन एक मोमेंटम जो था, रन जो गति थी वो बढ़ चुकी थी, टीम इंडिया की जो रन फ्लो थी वो बढ़ चुकी थी, टीम इंडिया के साइड आ चुकी थी। तो ऐसे तौर पर जो कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया थी वहां से अब आगे जाने वाली थी। साथ ही साथ अब स्मृति मानधाना एक तरफ से थी और एक तरफ से आ चुकी थी कप्तान टीम इंडिया की यानी हरमनप्रीत कौर और इन दोनों लोगों के साथ एक काफी ज्यादा अच्छी साझेदारी होती है और ये दोनों लोग टीम को आगे यहां से नैया को बढ़ाती है। दोनों बल्लेबाजों ने काफी बेहतरीन पारी खेली। यहां से मैं आपको बताऊं कि हरमनप्रीत कौर ने कुल 77 रनों की पारी खेली, 70 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली 100 के स्ट्राइक रेट के साथ और यहां से वो बल्लेबाजी और भी अच्छी कर सकती थी। लेकिन 70 रनों पर वो अपना विकेट खो देती है। लेकिन उनका आउट होने के बाद स्मृति मानधाना अभी अपना होप नहीं हारती, अभी अपना आशा नहीं हारती है और अभी भी टीम इंडिया के लिए वो लगी हुई थी और वहां से वो आगे बढ़ती है और 88 रनों की पारी यानी 88 रनों की पारी जो थी वो स्मृति मानधाना भी खेलती है। बाद में जाकर आई दीप्ति शर्मा, उनके बीच और स्मृति मानधाना के बीच भी एक छोटी सी पारी होती है और दीप्ति शर्मा भी शानदार, मैं कहूं तो पहले उन्होंने गेंदबाजी की और गेंदबाजी से उन्होंने 4 विकेट लिए और बाद में आने के बाद दीप्ति शर्मा ने शानदार 50 रन बनाए, केवल 57 गेंदों पर 50 रन और 4 विकेट। अगर कोई प्लेयर गेंदबाजी से ले रहा है तो आपकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि टीम इंडिया के लिए उसकी कितनी है।
ये इतना परफॉर्मेंस करने के बाद मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच जाता है। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं था, पहले हमें लगा था जिस तरीके की टीम इंडिया खेल रही थी कि यार टीम इंडिया इजीली ये मुकाबला जीत जाएगी। 14 ओवर में टीम इंडिया को तकरीबन 88 रन चाहिए थे, तो यहां से ज्यादा ये बड़ा लक्ष्य नहीं होने वाला था और समथिंग 60 गेंदों पर 58 रन टीम इंडिया को चाहिए थे, तो ये तो एकदम ही इजी होने वाला था। और अभी टीम इंडिया के पास ऋचा घोष थी, स्नेह राणा थी, ये सारे लोग आने वाले थे। लेकिन अचानक से टीम इंडिया का जो विकेट था वो गिरना चालू होता है और वहां से वो अपनी पेसेंस को लूज करते हैं और देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम गेम में आ जाती है। और साथ ही साथ जब लास्ट ओवर में भारतीय टीम को कुल 14 रन चाहिए थे, तो भारतीय बल्लेबाज केवल 9 रन ही बना पाते हैं और 4 रनों से ये मुकाबला गंवा देते हैं। हार के बाद जो स्मृति मानधना थी, उन्होंने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं हम इस पूरे मुकाबले में डोमिनेट किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो लास्ट के कुछ ओवरों में 7 से 8 ओवरों में 10 ओवरों में हमें पेशेंस हमें रखना चाहिए था, वो पेशेंस हमने लूज किया और इस वजह से हमने इस मुकाबले को गंवाया। आप भी इस बात से सहमत हो गए कि हमने गेंदबाजी में काफी पेशेंस दिखाया, हमने शुरू के 30-35 ओवर में काफी बल्लेबाजी में भी अनुशासन दिखाया, लेकिन जैसे ये मुकाबला करीब ज्यादा गया, हम अपना पेशेंस लूज करते गए, विकेट लूज करते गए और नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया। कहीं ना कहीं हमें दूसरी टीमों से सीखना चाहिए कि कैसे और किस तरीके से वो अंतिम गेंद तक अपने पेशेंस को लूज रखते हैं। और जीत का एक सबसे बड़ा यही फर्क होता है कि जो विनर टीम होती है वो अंतिम गेंद तक फोकस होती है, जो अभी हमें नहीं है। उम्मीद यही है कि ये हार जो है हमें सिखाएगी और हम अगले मुकाबले में अच्छी तरीके से वापसी करेंगे।